भागवत का श्रवण करो, भागवत को सुनो। ऐसा बोल के रुद्रदेव ने तमोगुण के ऊपर पराजय किया। शंकर जी जब तांडव नृत्य करते हैं तब उनको क्रोध आ जाता है, और जो क्रोध है उसको तमोगुण कहते हैं। तो तमोगुण में भी रह के तमोगुण के परे उड़ते हैं शंकर जी, तमोगुण के स्पर्श में नहीं आते हैं, लेकिन तो भी उनको प्रलय करना पड़ता है, संहार करना पड़ता है, नाश करना पड़ता है दूसरी वस्तु का। इसलिए शंकर जी भागवत पहले सुन रहे हैं और सदाशिव जी ने भागवत सुना, और शंकर जी ने तो भागवत 1 साल के लिए सुना। 1 साल के लिए भागवत कथा सुना, और फिर शंकर जी को शक्ति मिला। और शंकर जी ने भागवत सुना तो पार्वती को इच्छा हुई, हे महादेव आप मुझे भागवत सुनाइए। तो शंकर जी निर्जन स्थान में लेके पार्वती को बैठ गए, और शंकर जी पार्वती को भागवत सुनाने लगे। लेकिन पार्वती को दूसरा स्कंद आया, तीसरा स्कंद आया, तो पार्वती को नींद आ गई। पार्वती सो गई। भागवत सुनते सुनते जो सो जाता है वो दूसरे जन्म में सांप बनता है। डरिए मत, खाली सोना नहीं है, क्योंकि सांप का कोई कान नहीं होता है। तो भगवान कहते कान दिया भागवत सुनने के लिए, लेकिन भागवत में सोते हो तो कान के बिना बन जाओ। लेकिन पार्वती तो इतनी महान है, दुर्गा है, महामाया है, पार्वती को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन पार्वती को निद्रा आ गई। तो पार्वती को जब निद्रा आ गई तो शंकर जी की आंख बंद थी। शंकर जी भागवत कथा बोल रहे थे, लेकिन एक पोपट है, वो पेड़ के ऊपर बैठ के, शुकदेव राधा रानी के पोपट, वो बैठ सुन के भागवत सुन रहे थे। तो पोपट को लगा कि शंकर जी आंख खोलेंगे और देखेंगे कि पार्वती सो रही है, तो शंकर जी भागवत को बंद कर देंगे, शंकर जी भागवत को बोलना बंद कर देंगे। इसीलिए शंकर जी पार्वती को आंख बंद करके पूछ रही है, तुम सुन रही हो, तुम सुन रही हो? तो पोपट है, पार्वती की आवाज में बोल रहा हूं, हाँ मैं सुन रही हूं, हाँ मैं सुन रही हूं। ऐसे पोपट पार्वती की आवाज में बोल रहा है। तो शंकर जी ने पूरा भागवत सुनाई दिया। बाद में आंख खोली तो देखे पार्वती अभी भी सो रही है। तो शंकर जी बोले, तो फिर भागवत किसने सुना? पार्वती तो सुन रही है, वो सो रही है। शंकर जी ने देखा वो शुकदेव ने सुना है। तो शंकर जी त्रिशूल लेके उस पक्षी के पीछे पड़ गए, क्योंकि भागवत इतना ऊंचा ज्ञान है, ये पशु पक्षी नहीं समझ सकते हैं। तो उस समय में महादेव को पता नहीं था कि वो पोपट है, वो तो राधा रानी का पोपट है, शुकदेव है, ये लीला है। तो शंकर जी त्रिशूल लेके शुक के पीछे पड़ गए, और शुकदेव दौड़ने लगे, उड़ने लगे। शंकर जी दौड़ने लगे उसके पीछे, और ऊपर हिमालय में बद्रिक आश्रम में जाके पहुंच गया वो पोपट। और वहां वेद व्यास जी भी अपनी पत्नी को भागवत बता रहे थे, और उसकी पत्नी भी सो रही थी, और उसका मुंह खुला था। तो शुकदेव का पोपट है वो वेद व्यास जी के पत्नी के मुख में चला गया, और शंकर जी ढूंढने के लिए आए, लेकिन शंकर जी को वो पोपट कहीं नहीं दिखाई दिया। ये शुकदेव वेद व्यास के पुत्र इसी रूप से बने हैं कि वो सीधे अपने मां के मुख से प्रवेश किया उन्होंने, और 16 साल तक
वो माँ के गर्भ में रहे, शुकदेव, और 16 साल तक शुकदेव ने भागवत का श्रवण किया, माँ के पेट में ही श्रवण किया। यही भागवत की महिमा है। और वो माँ के पेट में ही भागवत का गुणगान करते थे। शंकर जी निराश होके चले गए, पोपट नहीं मिला, लेकिन शंकर जी अपने पंचमुख से बोलने लगे। शिव बोले पंचमुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे राम राम हरे हरे। शिव बोले पंचमुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे राम राम हरे हरे। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नाम अमनी उदित होए भगत गीत सामे। बाद में जाएंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने भागवत सुना, नारायण ने भागवत सुना, महादेव ने भागवत सुना, अपने अपने कार्य में लग गए। भागवत सुनने से पंखा नहीं चाहिए, आवाज आवाज इसको भी बंद चलेगा। हाँ बंद कीजिए। भागवत सब कथा सुनने में थोड़ा कष्ट लेना चाहिए। जितना तपस्या करेंगे आप भागवत को सुनने में, उतना ज़्यादा फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। ऐसे भी तो ठंडा है, बारिश का मौसम है, कोई पंखा नहीं। हाँ वो चलेगा, ऊपर का पंखा। तो तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम ध्वनंत। गरे योगी मुनि बहुत कठोर तपस्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं और गर्मी के टाइम में अग्नि को जला के सूर्य के नीचे बैठ जाते हैं, और ठंडी के टाइम में बर्फ के पानी में गंगोत्री में चले जाते हैं। लेकिन ये सब तपस्या से गोलोक धाम नहीं मिल सकता है। दिव्य तपस्या है, वो है भागवत श्रवण करना। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, ये दिव्य तपस्या है। केवल कान को खोलना। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति शमलम कृष्ण। हृदय को हम कैसे साफ कर सकते हैं? कोई भी ब्रश है, कोई भी वॉशिंग मशीन है, कोई भी साबु है, वो हृदय में जा सकता है? नहीं जा सकता है। केवल भगवान की कथा, भागवत की कथा ही हृदय में जा सकती है। तो ही ये हृदय को मार्जन करने का अवसर है। को बंद किया। तो इसीलिए उद्धव जी ने भागवत की महिमा बताई है परीक्षित को और ब्रजनाभ को। और युधिष्ठिर ने कहा कि एक सब संसार में सबसे पापी
तापी जीव था, उसका नाम था दुंदुभी। वो दुंदुभी ने इतना पाप किया, उसके साथ 10-10 वेश्याएं रहती थी। वो दूसरों का मारता था, चोरी करता था, डाकू डालता था, घरों को जलाता था और पैसा लाके वेश्याओं को देता था। इतना भयंकर पापी था वो दुंदुभी। पूरा नरक लोक उसके पाप से भर गया था। उसके इतने पाप थे कि उसका भाई गोकर्ण अपने भाई का उद्धार करने के लिए पूरे पृथ्वी में घूमा। नारद जी को पूछा, सनत कुमारों को पूछा, ब्रह्मा जी को पूछा, बोले मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है? सब ने बोल दिया नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तुम्हारे भाई ने बहुत पाप किया है, दुंदुभी ने। तो अंत में वो दुंदुभी खाट पे लेटा हुआ था और सोना चांदी लाके वेश्याओं को दिया। तो वेश्याओं को लगा कि ये चोरी करके लाया है तो पुलिस सिपाही लोग आएंगे और इसके साथ हमको भी पकड़ेंगे, तो अच्छा है हम दुंदुभी को ही मार डालेंगे। तो वेश्याओं ने लकड़े में अग्नि को जलाया और दुंदुभी के मुंह में डाल दिया। वो सोया हुआ था और दुंदुभी उसी समय में मर गया। और उतना पाप किया था इसलिए उसको बहुत आसक्ति था, इसलिए वो भूत बन गया, भूत। ये भूत की योनि है, सबसे दुखमय योनि है, नरक से भी खराब है भूत की योनि। 28 प्रकार के नरक हैं, वहां तो हमें दुख देते हैं और छुटकारा मिलता है, लेकिन जो भूत बनता है उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। उसको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, लेकिन वो खा नहीं सकता है। उसको इतनी नींद आती है, इतना नींद आती है, लेकिन सो नहीं सकता है। खाली वो दूसरे को भोग करते हुए देखता है, भूत घूमते घूमते आकाश में, लेकिन खुद नहीं कर सकता है। इतना पापी महापापी योनि मिला है दुंदुभी को, तो भूत से कैसे उसका उद्धार हो सके? तो बहुत ढूंढा, अंत में गोकर्ण को हरिद्वार में आकाशवाणी हुई। नारद जी ने कहा, सनत कुमारों का दर्शन हुआ और सब लोगों ने कहा गोकर्ण तुमको भागवत सप्ताह करना चाहिए। गया में पिंड दान करने से तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े यज्ञ करने से तुम्हारे भाई को भूत ही भूत रहेगा, हजारों तोला सोना दान देने से भी उसको कोई फायदा नहीं है, तुम ब्रह्मचर्य का व्रत करोगे तो भी उसका उद्धार नहीं होगा, तुम उपवास करोगे तो भी उसका उद्धार नहीं होगा, कई कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करोगे तो भी उसका उद्धार नहीं होगा, केवल भागवत सप्ताह से उसका उद्धार होगा। इसलिए गोकर्ण ने हरिद्वार में ये सप्ताह किया और उस सप्ताह के समय में भागवत सप्ताह के बाहर बांबू रखा गया, एक बांस का बांबू, उसके अंदर 7 गांठें थी, 7 दिन की 7 गांठ। तो दुंदुभी है, जब उसने सुना कि मेरे उद्धार का एकमात्र उपाय है, तो वो भूत उस बांबू में घुस गया और हर दिन की कथा वो सुनता था और उस बांबू की एक गांठ करके फूट जाती थी। भागवत सप्ताह के एक एक दिन में एक एक गांठ निकल जाती है। मतलब भूत योनि आत्मा को ऐसे बांध के रखती है कि 7 दिन सुनना पड़ता है, एक दिन नहीं। तो मेरी यही इच्छा है कि आप 7 दिन आएंगे, एक गांठ को छोड़ के संतुष्ट नहीं होंगे, 7 गांठों को निकालेंगे। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू जनस्य मोहो यम अहम ममेति। ये गांठ आत्मा और शरीर के
के साथ बीच में जो एक गांठ है उसको संस्कृत में अहंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार। ये अहंकार के कारण आत्मा शरीर में आ गया है। आत्मा सोचता है कि मैं ये शरीर ही हूं, अहम ममेति, और शरीर के साथ जो भी कनेक्शन है वो सब मेरा है, ये आत्मा सोचता है। तो ये गांठ बहुत स्ट्रांग है, अहंकार की गांठ। गोलोक धाम में जाने के लिए अहंकार को पिघलना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को जब तक यहां गांठ रहती है तब तक वो इसी संसार में जन्म लेता रहता है, बारंबार आता रहता है। वो मर जाता है तो भी भूत होता है, क्योंकि उसकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। मृत्यु के बाद भी उसी शरीर के आजू बाजू घूमता रहता है आकाश में, क्योंकि उसे आसक्ति है। तो ये पापों की गांठ को छुड़ाने के लिए भागवत सप्ताह ही एकमात्र कलयुग में आसान तरीका है, क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग में कोई ध्यान नहीं कर सकता है, सीधा नहीं बैठ सकता है, और एकाग्रचित नहीं हो सकता है, यज्ञ नहीं कर सकता है, और मंदिर में भी नहीं जा सकता है। कलयुग में समय कम है, तो इसीलिए भगवान ने ये भागवत सप्ताह का मार्ग दिया है। केवल 7 दिन भागवत सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हमने उनकी लीला कथा का श्रवण किया है, और उससे हमारे पुनर्जन्म आसन अपि क्लेशद आश देह निवृत्त कुरुते विकर्म, कि हमारा जो अगला शरीर बन रहा है वो अगला शरीर जड़ बनने के बजाय आध्यात्मिक शरीर बनता है, चिन्मय शरीर मिलता है हमें भागवत सुनने से। अभी आप भागवत सुन रहे हैं तो आपका अगला शरीर बन रहा है। इस जन्म के बाद जो अगला शरीर मिलने वाला है वो शरीर अभी बन रहा है, और वो शरीर सच्चिदानंद शरीर मिलने के लिए हमें भागवत को सुनना है। जितना भागवत सुनेंगे उतना ही आत्मा जागृत होता है। जय